सोनम न्यूज, जो पहुंचा हर पक्की खबर सीधे आप तक। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। मुजफ्फरपुर में हर घर नल जल निधि का 32 लाख मुखिया ने अपने बेटे के खाते में भेजा। डीआईजी मनु महाराज एक्शन में। शराब माफिया पर कोताही बरतने पर 5 पुलिस अधिकारी सस्पेंड। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए काम की खबर। आप खुद भी मीटर रीडिंग कर बना सकते हैं बिल। जेडीयू सरकार से बाहर आए आरजेडी सत्ता में आकर शिक्षा को सुधार देगी। विधानसभा में विपक्ष ने किया दावा। पटना में दिन दहाड़े हार्डवेयर दुकान में गोलीबारी। बल्ब का पैसा मांगने पर हुई 3 राउंड फायरिंग। बीपी मशीन लेकर विधानसभा पहुंचे आरजेडी विधायक, बोले सीएम नीतीश का ब्लड प्रेशर जांच करेंगे। गंगा किनारे मिली युवक की डेड बॉडी, मुंह से निकल रहा था झाग। सीतामढ़ी में सुबह सवेरे युवक को गोली मारी, जांच में जुटी पुलिस। कोलकाता अग्निकांड में मरने वालों की संख्या 9 पहुंची। पीएम मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान। नीतीश कैबिनेट के मंत्री का सदन में बड़ा बयान। सचिव से बड़ा होता है मंत्री, सचिवालय को मंत्रालय बनाया जाए। मृत डॉक्टर के तबादले पर बोले मंत्री मंगल पांडे, ट्रांसफर की प्रक्रिया में शामिल अधिकारी को सो कॉज किया जाए। 95 साल के पिता को 3 बेटों ने कमरे में किया कैद। 6 साल से नहीं देख पाए सूरज की रोशनी। अब खबरें विस्तार से। बिहार सरकार की घर घर नल जल योजना मुजफ्फरपुर में भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। यही नहीं, जिन अधिकारियों को इनकी मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने भी आंखें बंद कर रखी। पूरा मामला मुसहरी के बड़ा जगन्नाथ पंचायत का है। यहाँ के 3 वार्डों संख्या 4, 10 और 12 के हर घर नल जल योजना के लगभग 32 लाख रुपए पंचायत की मुखिया मंजू देवी के पुत्र आदित्य कुमार के खाते में भेज दिया गया, जबकि इस काम के लिए उसकी एजेंसी पंजीकृत ही नहीं थी। बिहार के छपरा और सिवान में शराब माफियाओं पर नकेल कसने में कोताही बरतने वाले पुलिस पदाधिकारियों पर डीआईजी मनु महाराज ने कार्रवाई करते हुए 5 पुलिस पदाधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। एक पुलिस पदाधिकारी से 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की है। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए यह उपयोगी खबर है। अगर मीटर रीडर नहीं आने या किसी अन्य कारण से बिजली का बिल नहीं मिल रहा हो, तो आप खुद ही मीटर रीडिंग पर बिल निकाल सकते हैं। बिजली कंपनी ने इसके लिए एक सेल्फ बिलिंग मोबाइल ऐप बनाया है। कई राज्यों में पहले से उपलब्ध यह सुविधा बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को भी दी जाएगी। फिलहाल इसका ट्रायल पटना के शहरी क्षेत्र में चल रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसे अगले महीने से राज्य में लागू भी कर दिया जाएगा। आरजेडी विधायक ने जनता दल यूनाइटेड को सरकार से बाहर आने और आरजेडी को सत्ता सौंप देने की सलाह दी है। बिहार विधानसभा में आरजेडी के विधायक ललित यादव ने सरकार को सत्ता पक्ष के लोगों की सलाह दी है कि वह विपक्ष में आकर बैठ जाए और हमें सत्ता सौंप दे, फिर हम देखें कि कैसे बिहार में विकास करता है। राजधानी पटना में अपराधियों का मनोबल सिर चढ़कर बोल रहा है। आए दिन अपराधी बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम भी दे रहे हैं। ताजा मामला पटना के बाईपास थाना इलाके की छोटी पहाड़ी स्थित पीयूष इंटरप्राइजेस के बिजली और हार्डवेयर दुकानदार की है, जहां अपराधियों ने एलईडी बल्ब के रुपए मांगने पर दुकानदार पर 3 राउंड फायरिंग की। राहत की बात यह है कि गोली दुकानदार को नहीं लगकर बगल की दुकान के शटर में जा लगी। विधानमंडल में बिहार के मुखिया के बढ़ते तेवर को देखते हुए विपक्षी सदस्यों ने अब उनका बीपी जांचने का ऐलान कर दिया है। सोमवार को बिहार विधान परिषद में राजद एमएलसी सुबोध राय पर नीतीश कुमार के भड़कने का मामला सामने आने के बाद अब यह राजद महुआ विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन आज हाथ में बीपी जांचने की मशीन और आला लेकर विधानसभा पहुंच गए। पटना सिटी में गंगा किनारे एक युवक की लाश मिलने के बाद इस इलाके में सनसनी फैल गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर आलमगंज थाना की पुलिस पहुंची और सबको कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि पटना सिटी के राजा घाट इलाके में मंगलवार की सुबह मॉर्निंग वॉक पर गए लोगों ने लावारिस हालत में एक युवक की लाश देखी। युवक पेट के बल पड़ा हुआ था और उसके मुंह से झाग भी निकल रहा था। खबर सीतामढ़ी जिले से सामने आ रही है, जहां सुबह सवेरे अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। गोली की आवाज से इलाके में सनसनी मच गई। मृतक की पहचान गुड्डू मिश्रा नाम के युवक के रूप में की गई है।
घटना मेहसौल थाना क्षेत्र के रघुनाथपुरी की बताई जा रही है, जहां घायल युवक को आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। हालांकि अब तक गोली किस वजह से मारी गई इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। कोलकाता महानगर के स्ट्रैंड रोड पर न्यू कोलाघाट बिल्डिंग के 13 व 14वें माले पर सोमवार शाम लगी भयावह आग में मरने वालों की संख्या 9 पहुंच गई। उक्त इमारत में पूर्व व दक्षिण पूर्व रेलवे के कार्यालय हैं और भूतल पर रेलवे का कंप्यूटरीकृत टिकट आरक्षण केंद्र है। दमकल के 15 इंजनों में कड़ी मशक्कत के बाद देर रात आग पर काबू पाया। मरने वालों में 4 दमकल कर्मी, 1 रेलवे पुलिस कर्मी, 1 एएसआई तथा 1 अन्य व्यक्ति शामिल हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए आर्थिक मदद तथा परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। नीतीश कैबिनेट के मंत्री का विधान परिषद में बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी कोटे से राज्य सरकार में मंत्री रामप्रीत पासवान ने कहा कि सचिवालय को मंत्रालय के नाम से बुलाया जाना चाहिए। मंत्री रामप्रीत पासवान ने कहा कि मंत्री का पद सचिव से बड़ा होता है, इसलिए सचिवालय को मंत्रालय बुलाया जाना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मृत डॉक्टर का तबादला किए जाने के मामले में आज बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है। विधानसभा में शून्यकाल की कार्यवाही शुरू होने के पहले विपक्षी सदस्यों ने इस मामले पर हंगामा किया है। उधर विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होते ही सदन में यह मामला उठा और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इस पूरे मामले पर सफाई दी है। अररिया के जोगबनी में पुलिस की मदद से एक ऐसे शख्स को आजाद कराया गया जिसके अपने ही बच्चों ने 6 साल से एक कमरे में कैद करके रखा था अपने पिता को। 6 साल से यह बूढ़ा शख्स सूरज की रोशनी तक नहीं देख पाए। घटना अररिया जिले के जोगबनी की है, जहां सोमवार को पुलिस वालों ने वार्ड संख्या 11 बस स्टैंड स्थित एक पुराने घर से एक शख्स को आजाद कराया। इस शख्स को उसके ही 3 बच्चों ने 6 साल से एक कमरे में कैद करके रखा था। उसके बच्चे उसे खाने पीने के लिए भोजन पानी तो देते थे, लेकिन उसे एक कैदी की तरह कैद करके कमरे में रखते थे, उसे बाहर नहीं निकलने देते थे। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सनम न्यूज। धन्यवाद।